खबरदार हिलना नहीं, आँख खोल पहचान। खोल पहचान, राका डाकू आ गया तेरे महल दर साथियों, राना को इसी खंभे में बांध दो इसी खंभे में। देखा परेशान अगर हम सब खुद परेशान सारे घर लंबर गौर ठकुराई मेरी तरफ कीजिए, गौर ठकुराई। मेरी तरह गौर ठकुराइन मेरी तरह कीजिए, माल चरला कर सारा हाजिर करो, भेष हवेली कि जालिम सितम कर हेतु बहू के सारे जेवर लुटाने। सारी दौलत लेकर हाजिर भदोखर खून लगा था। अभी हलाल कर याद रख, अगर जिंदगी प्योरी है तो सारी दौलत नगर हाजिर कर। तो फिर मरने के लिए गोली नहीं चलाना। अरे सारी दौलत नगर हाजिर। दौलत नहीं, बहुरिया सब लेकर भाग गए, कुछ नहीं बचा। तो फिर गोली नहीं चलाना। देखो जेवरात तो नहीं, लेकिन जो कुछ है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी माँ पे जुर्म नहीं। दूंगा नाम भर दूंगा बार याद रखना। अगर जिंदगी चोरी हुई तो सारी दौलत लगा चिल्लाओ, राणा चिल्लाओ।
अरे शेरा कहो राना चाटो 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 ये, चाटो जग्गा सारी दौलत ले लिया और हाँ ये साले बाप बेटे रोना धोना बंद नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे नागन की लाश को उठाओ और हवेली के बाहर फेंको फेंको। अरे जालिम इतना बेदर्द मत बन, कम से कम मेरी पत्नी की लाश को दे दे। मेरी पत्नी अरे अंतिम संस्कार कर दे। तेरी पत्नी की लाश को चीरते हुए नोच ए भैया लाश दे दो। लाश भी नहीं मिल रही है। जग्गा जाओ ये दौलत झाड़ी में छुपाकर तत्काल आओ, पहले हिसाब करके तब इस दौलत को लेकर चलेंगे। ये सब तो क्या कर रही है? अरे जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मेरी माँ को क्यों मिटा दिया? आखिर हमारी क्यों तुम्हारी मिटा दिया? दुश्मनी क्या है? खेल तो अब शुरू हुआ है और मेरी दुश्मनी क्या है? तेरा का बताओ। दुश्मनी पूछ रहा है मेरी दुश्मनी क्या तेरा का बताओ, और मेरी छोटी दुनिया नहीं तुम मिटाओ। लिख दो हवेली अगर चाहो राका, लिख दो हवेली अगर चाहो राका, और तेरे हाथ जोड़ो मुझे बताओ। जरा याद कर पापी तुमसे घड़ी को याद कर। जरा याद कर पापी तुम घड़ी को, और मिठाया था तूने किसी छोकरी को। दुनिया मैं छोड़ू ना काफिर, पर भुला दूंगा तेरी सभी है गरीबों। भुला दूंगा तेरी सभी है लेकिन मुझ पर रहम कर दो रंगा,
मेरी गलती को क्षमा कर दो रंगा। मेरी माँ को छीन लिया, मुझे तो छोड़ दो रंगा, मुझे माफ कर दो रंगा। रहम तीर में है, तलवार की धार में है, बंदूक की गोली में है, लेकिन राका के अंदर तेरे प्रति रहम नाम की चीज है। हाँ, एक मौका दूंगा। अगर हवेली से भागकर अपनी जान बचाना चाहता है तो बचा ले। शर्त ये होगी कि अगर भागने में तू सफल हो गया तो तेरी जान बच जाएगी, और ना भाग सका तो फिर नहीं बेटे, कोई फायदा नहीं है। इन्हें रॉबर कहा जाता है डॉक्टर। इन लोगों के हार्ट नहीं होता है। तेरी माँ को मारा, तेरे को मारेगा और मेरे को मारेगा, क्योंकि हम नियत्ते हैं। हम तो मछली की तरह इसके जाल में फंस चुके हैं। तू यहाँ से निकल और मैं इन लोगों को रोकता हूँ। तू अपनी जान बचा, तू मेरा ख्याल छोड़ अपने दिल से। चल यहाँ से निकल, निकल यहाँ से, भाग, तू भाग यहाँ से, भाग, भाग, मैं देखता हूँ इन लोगों को। घबराओ नहीं, अगर मारना है तो मेरे को मारना खड़ा। ठाकुर औलाद है, तूफान में नहीं पाया हूँ, पैदा किया हूँ, औलाद तो ही है। हाँ भाई, अपना औलाद अपना गम दूसरे का गम कहानी, अपना खून दूसरे का खून। अरे साथियों, ये नागराज भाग रहा, जाओ नागराज के दोनों हाथ काट कर फेंक दो। मेरे हाथ काटो, मैं कहता मेरे हाथ काटो भैया। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मेरे हाथ काटो। और सिर्फ नजारा देखो। बाबूजी, अरे बाबूजी, बाबूजी, भैया पूरे गांव की दुहाई है, कोई तो करके मेरे बच्चे की जान को बचा लो। मेरे बच्चे की रक्षा करो। नहीं बाबूजी, बचाने मैं कुछ नहीं करता, मैं बचा हूँ। मैं बंधा हूँ बेटा, मैं बंधा हूँ। मेरा अगर अरे हो रहा तेरे बेटे के भुजा का लहू है, तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे, गरीबों के ऊपर उड़ते थे, मजलूमों के ऊपर उड़ते थे। इतना ही नहीं, बहन बेटी की इज्जत लूटने के लिए उठते थे। ऐसे तेरे बेटे के दोनों हाथ काट कर फेंक दिए। आज के बाद तेरा बेटा जानवर बन गया। अरे साथी, क्या बन गया? जानवर बन गया। ना तो अपने हाथ से एक टुकड़ा रोटी मुंह में डाल सकता है, ना पानी पी सकता है, ना किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग सकता है, क्योंकि उसे पूरी तरह जानवर बना दिया।
ध्यान देकर राणा सुनो मेरी बात को। ध्यान देकर ध्यान देकर राणा सुनो मेरी बात को। तेरे जाने से राजा महल आ गया। छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहां? मारने सबको राजा महल आ गया। तेरा छोटा बेटा वो बैरिस्टर है। तेरे बड़े बेटे के हाथ काटे हैं। तेरे छोटे बेटे के जिस्म के 4 टुकड़े करेगा। अभी तो आत्मा को समझ नहीं। धोखे से मेरी रिवॉल्वर लेकर के आज जमींदार राणा सिंह के सामने तेरो जैसी धार लगा रहा। अगर रिवॉल्वर होती तो आज मैं तेरे को दिखाता कि रिवॉल्वर कैसे चलाई जाती है। अरे तूने तो मेरे घर का बट्टा ढार कर दिया रे। मेरे सामने मेरी बीवी को मार डाला। वो नादान थी। मेरे सामने मेरे बेटे के दोनों हाथों को काट करके पूरी तरह जानवर बना दिया। अब मेरे जीवन में क्या छोड़ा है तूने? मैं तो नहीं जानता कि मेरा छोटा बेटा मेरे को छोड़ करके कहां चला गया। काश मैं जानता भी होता तो तेरे को नहीं बताता। अगर मारना है तो मुझे भी मार डाल। अब मैं जीना नहीं चाहता। मार डाल। देखो ठाकुर, अगर छोटे बेटे का पता ना बताया तो याद रखो इतनी गोली मारूंगा कि सोलापुर गांव के लोग तेरे जिस्म को पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ये नहीं पहचान पाएंगे कि वही जमींदार है या कि दूसरा है। राधा, मौत का खौफ उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर जीने की तमन्ना होती है। तूने तो मुझे पहले ही मार डाला। अब मैं जानता हूँ तेरे को नहीं बताऊंगा। क्या करेगा तू? मारना है तो बताओ। अरे मारने वाले सुन मेरी बानी। अरे मारने वाले सुन मेरी बानी। मिटा सकता नारायण की जिंद। तुझे मेरा नाम नहीं मालूम है? खड़ी रूह है देख पीछे तू मुड़ के। खड़ी रूह है देख पीछे तू मुड़ के। और जमींदारी रहता मेरी निगहबानी। कौन मारेगा मेरे रहते हुए जमींदार को? कौन मारेगा? जब तक मैं हूँ तब तक जमींदार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और अगर मेरी जान की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कहीं कहीं मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क गई ना तो तू बेबस मारा जाएगा। बेबस मारा जाएगा। अरे वो जग्गा, तो ये वो शैतानी है हवेली की रखवाली कर रही है। ये हवेली की रक्षा, और हवेली की ही नहीं ये राणा की ही रक्षा कर रही है। हाँ मैं करती हूँ। और शैतानी, कान खोल कर सुन। तू राणा को बचाने आई है। हाँ राणा को बचा, लेकिन याद रख राणा से इतना बोल दे कि अपने छोटे बेटे मंजीत का पता बताए। और जब तक मंजीत के जिस्म के 4 टुकड़े नहीं करूंगा ये राका खाली बिखर नहीं जाएगा। तू मंजीत को मारेगा?
मंजीत की तो मारने की बात दूर रही, अगर मंजीत के जिस्म में एक खरोंच आया ना तो मैं तुझे चला गोली चला। तूने मेरी क्रोध की ज्वाला को भड़का दिया, अब तू बेमौत मारा जाएगा, अब तू नहीं बचेगा। कौन हो तुम? आज उन खूंखार दरिंदों से मुझ बूढ़े जमींदार की जान को बचा लिया, बंदूक की गोली भी निकलने से इनकार कर दिया। ऐसे ही शख्स तो मैंने एक दिन ख्वाब में देखी थी। कहीं तू वही तो नहीं है जो मेरे ख्वाब में आई थी? आखिर कौन है बिटिया तू? कम से कम अपना परिचय तो देख लीजिए। कौन है? ये तेरा खतरनाक चेहरा देख करके तो मेरे को डर लग रहा है। घबराओ बापू। बापू किसको बोल रही है? बापू तुम्हारे तुझे तो बताया गया था कि तू सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई है। तो ये तेरी हालत कैसे हो गई? इस सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये घटना अचानक कैसे घट गई भैया? बापू, ये सब पूछने से पहले क्या अपनी बिटिया को अपने गले से नहीं लगाओगे? बिटिया, एक बार तेरे शब्दों को सुन करके तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तू कुछ मत बोल बिटिया, कुछ मत बोल। अब तू मेरे सीने से लग गया। तू हमारी गुड़िया है। आ बिटिया, आ जा। घबराओ नहीं, मैं इस हथकड़ी को अभी तोड़ती हूँ। एक बार मुझे अपने गले से लगा दो। बेटी, फर्श से टकरा करके मेरा सर फट गया बेटिया। लगता है मेरा ब्रिज लॉस्ट है बेटिया। जब तू प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़ी है तो मेरे लाभ में क्यों नहीं आई? मरने से पहले कम से कम एक बार तो मेरे सीने से लग गया। गले से लगा लो बापू।
अतुल्य ससुर जी की मैं कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। मैं कितनी अभागी